नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको तुलसी जी के बारे में बात करूंगी। तुलसी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हमारे शास्त्रों में इनकी कितना वैल्यू है और तुलसी जी हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन करती है, ये सारे विषय पर आज मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ तक कि जब तुलसी सूख जाती है वो भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, ये आज आपको पता चलेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, तुलसी जब सूख जाती है उसको उठा के लेके या तो किसी पानी में बहा देते हैं या जनरली लोग फेंक देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, तुलसी आपको मालूम है विष्णु की अति प्रिय है, हरि प्रिया है, यानी कि विष्णु के दिल में वास करती है तुलसी। तुलसी जहां लगता है वहां के पूरे वातावरण को वो शुद्ध कर देती है। आयुर्वेदिक हिसाब से भी तुलसी का बहुत महत्व है। अगर आप रोज एक तुलसी पत्ता खाते हैं तो कई बीमारी से हम बच सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में तुलसी का बहुत महत्व है। अगर हम अपने आंगन में तुलसी को लगाते हैं, रोज दिया बत्ती करते हैं, शाम को अगर दिया बत्ती देते हैं तो घर में कोई किसी तरह का कुप्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई बाहरी चीज का अटैक होता है। घर में सब कोई निरोग काया में होता है। अगर रोज एक तुलसी पत्ता अगर आप उसमें चंदन लगा के विष्णु जी के पैर में देते हैं तो जान लीजिए कि विष्णु जी बहुत खुश होते हैं। और ये एक ऐसा चीज है, अगर सफेद चंदन लगा के आप देते हैं तो विष्णु जी आपको मन भर के आशीर्वाद करेंगे, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये आपको, अगर घर में तुलसी है तो रोज एक पत्ता तोड़ लीजिएगा और उसमें थोड़ा चंदन लगा के, सफेद चंदन लगा के विष्णु जी के पैर में दीजिएगा। इसमें लक्ष्मी भी खुश होती है और विष्णु भी खुश होती है। लेकिन लक्ष्मी जी को मत दीजिएगा, विष्णु को दीजिएगा। अब है कि तुलसी को मतलब सूख जाता है। जब जनरली तुलसी सूखती नहीं है, जब हम उसकी ठीक से देखभाल नहीं करते या बहुत तेज गर्मी में रह जाती है तो तुलसी धीरे धीरे सूखने लगती है। कई बार ये भी देखा गया है कि तुलसी माता ऐसा है कि अगर सूख जाती है तो फिर दोबारा हरी भरी होने लगती है। आप देखेंगे छोटी छोटी पत्तियां फिर से निकलने लगती है। अगर आप ठीक से पानी वानी देंगे तो वो फिर हरी भरी होने लगती है। तुलसी की मंजरी, जो मंजरी होती है वो बहुत ही विष्णु के बहुत ही प्रिय है। आप कई बार वो मंजरी का माला ऐसा गठान बांध बांध के लाल रंग के धागे में आप विष्णु को पहना सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर मंजरी का आप माला पहनाते हैं या मंजरी को आप विष्णु के पैर में रखते हैं। और हर शाम को आप कोशिश कीजिएगा कि तुलसी के वहां पर आप एक दिया जलाएं, और दिया घी का भी हो सकता है, तेल का, कोशिश कीजिएगा घी का छोटा सा दिया जलाइएगा, देखिएगा आपके मनवांछित फल आपको मिलेगा। अब मैं आती हूँ मेन विषय पे कि तुलसी सूख जाने पर हमारे क्या क्या काम आ सकते हैं। हम तुलसी को उठा के बाहर फेंकते हैं, ये मत करिएगा। आप तुलसी को जो छोटी छोटी डंडा जो सूख गए, उसकी जो डंठी जो सूख गई है उसमें 7 डंटी आप तोड़िए, छोटे छोटे साइज में 7 डंटी तोड़िए और उसको लाल धागे में से बांध दीजिए। बांध के उस दिया को आप क्या थोड़ा घी में, दोनों साइड घी लगाइए, इधर भी घी पीछे तरफ, मतलब घंटी बांधने की इधर भी घी और इधर भी घी लगाइए। दोनों साइड घी लगा के आप विष्णु जी के आसन पर उसको जलाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी जो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। ये जरूर आप कीजिएगा। कई बार देखा गया कि तुलसी को डंगाल जो थोड़ी मोटी वाली है ना, मोटी वाली, आप उससे क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा काट के आप इसको धूप में सुखा दीजिए और फिर आप देखेंगे आप उसका माला पिरो सकते हैं। कई लोग आपने देखा होगा तुलसी की माला पहनते हैं। ठीक है, ये तो ओरिजिनल तुलसी है, आपके घर में है, आप उसको छोटा छोटा काटिए, थोड़ा सुखा के उसमें धागा पिरो के आप उस माले को गले में पहन सकते हैं। पहले विष्णु के चरण पर रख दीजिएगा, उसमें चंदन फूल वूल देकर उनका आराधना कीजिए, उनका आवाहन करिए, उसके बाद आप उसको गले में पहनिए। आप देखेंगे आपके मानसिक शांति आपको बहुत मिलेगी। अगर मन में किसी तरह का दुविधा है, मन बार बार रोने को मन करता है, अगर आप तुलसी माला पहनेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा है कि तुलसी के डंगाल से, आप तुलसी के डंगाल से चंदन लेके अपने माथे पर तिलक लगाइए। तुलसी के डंडे से, हमेशा एक तुलसी डंडा चंदन के पास रखिए, उस डंडे से आप माथे पे एक तिलक लगाइए। तुलसी विष्णु जैसे आप देखे होंगे कृष्ण मंत्र लोग जो लगाते हैं वैसे लगाइए, और नीचे एक पत्ते जैसे निशान रहता है, वो तुलसी माता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि ऐसे शेप में रहता है और नीचे एक ऐसा रहता है, ये पत्ता है, ये तुलसी पत्ता है और ये विष्णु जी का है। तो आप लोग ऐसे लगाइए, ये देखेंगे आपके मन को, कई बार यहाँ पर भी लगा लीजिएगा, वो डंडे से आप ऐसा शेप में इसको बनाइए और इसको लगाइए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत मानसिक अशांति करता है, घर में खूब लड़ाई झगड़ा करता है, अशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर तुलसी माता के डंगाल से आप यहाँ पर उसको चंदन लगाइए कंठ पर और माथे पर, देखेंगे उससे अशब्द बोलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो कई बच्चों को दिखा गया कि खूब गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे की बंद हो जाएगी, उसकी वाणी में बहुत अच्छा वाणी निकलेगा।
दूसरी बात है कि अगर आप तुलसी माता का क्या बोला चाहिए उनकी बजरंगबली मंदिर में आप तुलसी माता को लेके जाइए, और वो जैसे मैंने कहा 7 दंगाल को लेके जाइए और उसमें गठान बांधिए और ले जाके बजरंगबली की मंदिर में उसको जला दीजिए, जलाइए, जला के उसको वहीं छोड़ के वहीं हाथ, आप देखेंगे कि विष्णु और बजरंगबली को बहुत पसंद है तुलसी का डंगा जलाना उनका घी से, ये वो उनको आपको सिद्धि देंगे, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, आपकी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। एक ये करेगा। दूसरे की तुलसी को हमेशा ध्यान रखिएगा, रविवार, मंगलवार और एकादशी, ये 3 दिन आप तुलसी को टच मत करिएगा, मतलब छुइएगा मत, क्योंकि एकादशी में तुलसी निर्जला उपास करती है, तो आपको एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं देना है, ना उस पत्ती को तोड़ना है, ना डंगाल तोड़ना, और एकादशी में आपको तुलसी को नहीं छूना। आप पानी भी, आपको पानी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका निर्जला उपास होता है, वो पानी तक नहीं पीती है, तो आप एकादशी के दिन पानी मत दीजिएगा। और रविवार और मंगलवार ये 2 दिन तुलसी पत्ता को मत तोड़िएगा, ये अशुभ है, इसको नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे तुलसी माता आप पे बहुत कृपा करेगी और आपको ढेर आशीर्वाद। जहां तुलसी माता वहां विष्णु है, वहां लक्ष्मी है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने तुलसी का निरादर किया, आपने तुलसी अपने घर में नहीं, छोटे से गमले में लगाइए, गमले में लगे, और हमेशा याद रखिए तुलसी 2 साइड है, एक उत्तर और एक पूरब, या तो उत्तर साइड लगाइए या तो पूरब साइड लगाइए, और घर के जैसे ही आप घर से घुसते हैं या निकलते हैं आपके साइड में तुलसी होना चाहिए। ये उत्तर साइड हो सकता है या तो पूरब साइड, ये 2 साइड में आप तुलसी माता का स्थापना करिए, और हमेशा तुलसी माता के ऊपर एक स्वास्तिक रखिए और हल्दी के 5 बिंदी उसमें दीजिएगा, ये चाहे वो गमला हो चाहे वो, उसमें 5 बिंदी दीजिएगा। उसके बाद देखिए तुलसी विवाह आता है ना, तो तुलसी विवाह का भी आप जरूर कीजिएगा, छोटा सा होता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, शालिग्राम के साथ तुलसी की विवाह होती है। आप 4 गन्ने को रख के नीचे एक शालिग्राम रखिए और माता तुलसी जी को पूजा करिए, आप देखेंगे कि ये आपको बहुत फलेगा। घर में अगर कुमारी लड़कियां हैं या आप चाहते इनका कैरियर बेहतर तो करिएगा, तुलसी विवाह करिएगा, इसमें घर में हर व्यक्ति के जो विचार है वो बदल जाते हैं और बहुत शुद्ध विचार होता है। 2-3 चीजों को याद रखिएगा, दया की भावना रखिए, सब विचार रखिए और धैर्य रखिए, आप देखेंगे ये 3 गुण आपको कहां से कहां लग जाएगा। देखिए तुलसी 2 टाइप होता है, एक कृष्ण तुलसी, एक राम तुलसी। जनरली लोग राम तुलसी की ही पूजा करते हैं, आप देखेंगे कृष्ण तुलसी थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप के होते हैं, तो राम तुलसी को आप घर में स्थापित कीजिएगा और राम तुलसी की ही आप पूजा कीजिएगा। शाम तुलसी की भी कर सकते हैं, कई लोग राम तुलसी और शाम तुलसी दोनों को लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सूखी तुलसी का और क्या क्या है। आप सूखी तुलसी डंगाल, जो मैंने आपको कहा जो 7 डंगाल लेना, आप 7 डंगाल ले लीजिए। लेने के बाद आप उसको तांबे का छोटा सा एक लोटा लीजिए, उसके अंदर रखिए, उस 7 डंगाल को धागे में बांध के रखिए और उसमें आप गंगा जल डाल दीजिए। ठीक है, गंगा जल डाल के उसको आप ढाक के आसन पे आप उसको 9 दिन तक उसको रखिए और रोज 9 दिन तक आप वहां पर थोड़ा पूजा करिए, मतलब विष्णु जी की थोड़ा पूजा करिए, थोड़ा फूल चंदन चढ़ाइए और हाथ जोड़ के आपकी जो भी संकल्प है आप उसको मांगिए। उसके बाद आप उस कलश को 9 दिन के बाद आप उस कलश को निकालिए। निकालने के बाद उस पानी को, जो आपका जो गंगा पानी, घर के पूरे कोने कोने पर छिटक दीजिए, बाथरूम छोड़ के। अब बाकी पूरे घर में कोने पर, आप अपने लॉकर में भी दे सकते हैं, सारे जगह में आप इसको छिटक दीजिए। छिड़काव करने के बाद जो पानी आपका जो थोड़ा बचा है आप उसको नहाने में इस्तेमाल कीजिए। और लकड़ी को आप बाथरूम लेके मत जाइएगा, लकड़ी को आप बाहर रखिए और आप अपने बाल्टी में उस पानी को डाल दीजिए, उसमें मिक्स करिए, मिक्स करके आप उस पानी से नहाइए। नहाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी काया, अगर आपको कोई तकलीफ है शारीरिक, तो आपके लिए ये कभी कभी बीच में सूखी तुलसी का करना, आपको ताजी तुलसी का नहीं, जो तुलसी का पेड़ सूख चुका है, ठीक है, आप उसको नहा के आपकी काया आपकी बहुत मजबूत होगी। फिर मैंने आपको कहा जी तुलसी का जो जड़ है, तुलसी का जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तुलसी का जड़ को आप लीजिएगा, लेने के बाद छोटा सा एक टुकड़ा लाल रंग के कपड़े में आप उसको रखिए और उसके अंदर एक कपूर रखिए, कपूर और छोटा सा तुलसी का जड़ रखिए, लाल रंग कपड़े में बांध कर आप अपने लॉकर में रखिए। आप देखेंगे कि इससे आपका लॉकर कभी भी खाली नहीं होगा, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। वो तुलसी के जड़ को आपको फेंकना नहीं है, साफ सुथरा करके एक लाल रंग के कपड़े में आपको बांध के लॉकर में रखना है। ये भी काम आप जरूर कीजिएगा, इससे देखिएगा आपके घर में रुपए पैसे की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। इससे तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, उसके एक भी चीज को आप फेंकिएगा मत। मंजरी का मैंने आपको पहले कहा कि उनका माला बना के नारायण को पहना दीजिएगा। और तुलसी के जो भी डंगाल है और जो तुलसी आपकी बचेगी, जो थोड़ा बहुत बच गई है, आप उसको ले जाके आप उसको ठंडा कर देंगे।
ठीक है, ठंडा कर देंगे, यदि बहती हुई नदी में कर दीजिएगा, कहीं पे भी आप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपने फेंक दिया, लोगों के पैर लग गए, ये मत कीजिएगा। छोटे छोटे तुलसी के डंगा को काटिएगा, छोटा छोटा काटिएगा। काटने के बाद वो सुखा दीजिए धूप में। सुखाने के बाद उसको थोड़ा माला पिरोइए, माला पिरो आप गले में पहनिए। छोटा छोटा काट लीजिए उसके डंगालों को और उसको धूप में सुखा दीजिए। उसके बाद उसको ना माला डाल के आप माला पिरोइएगा। देखिएगा वो माला आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, ये आपको करना है, आप करके देखिए और मुझे बताइएगा इसका फल आपको कैसा क्या मिला, कैसा मिला। मेरे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।